क्या इंस्टाग्राम पर आपको कैप्शन लिखना चाहिए? अगर हां तो कितने वर्ड्स का एंड क्यों, एंड उससे आपका क्या फायदा होगा, एंड साथ ही साथ अगर आपको लिखना चाहिए तो कैसे? सत श्री अकाल, मैं शिवम गोडादी, फाउंडर ऑफ उदयपुर राइटर्स, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या इंस्टाग्राम के ऊपर लोग कैप्शन पढ़ते हैं, तो उसका आंसर है हाँ, बट वो डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट क्या है। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर कैप्शन लिखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर कैप्शन नहीं लिखते हो तो आप क्या क्या चीजें मिस करते हो, ये मैं आपको बताता हूं। एंगेजमेंट, आप लोगों को रिटेंशन मिस करते हो। लोग आपका पोस्ट देखते हैं और चले जाते हैं, वो आपका कैप्शन नहीं पढ़ते हैं, एंड इसकी वजह से वो आपके पोस्ट के ऊपर कुछ टाइम तक टिके हुए नहीं रहते हैं। तो इंस्टाग्राम का ऐसा लगता है कि आपका जो पोस्ट है वो एक वैल्यूएबल पोस्ट या फिर वो एक अट्रैक्टिव पोस्ट नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हम बताएंगे आगे कि ऐसा कौन से पोस्ट है जिसे देखकर लोग कैप्शन पढ़ते हैं, एंड कैप्शन लिखना और कैप्शन डालना कि इंपॉर्टेंट क्यों है, वो भी हम लोग आज अभी इस वीडियो में बताएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक देखना, मिस मत करना, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग एक ब्यूटीफुल कैप्शन लिखते हैं, कैसे हम लोग एक एंगेजिंग कैप्शन लिखते हैं, कैसे हम लोग एक अट्रैक्टिव कैप्शन लिखते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं हम हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं करा तो प्लीज अभी तक के फॉलो कर दें। हम लोग आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स और टूल्स और टेक्निक्स इंस्टाग्राम से रिलेटेड लेके आते हैं। बात तो सही है। सबसे पहले हम आते हैं कि हमें इंस्टाग्राम के ऊपर कैप्शन क्यों लिखना चाहिए। तो उसके कुछ पॉइंट्स है, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं, एंड उससे आप रिलेट कर पाओगे। एंड किससे ज्यादा आप रिलेट कर पा रहे हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, काफी बार ऑफिस में या पब्लिक गैदरिंग में हम लोग जब इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं तब हमारी जो वॉल्यूम है वो हम इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, एंड उस समय हम लोग कैप्शंस देख के समझते हैं कि ये वीडियो जो है वो किस बारे में है। अगर काम का होता है तो हम इसे सेव कर देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो, कितने बार होता है कि हम लोग पोस्ट डाल देते हैं, बट पोस्ट में हम लोग सारी चीजें नहीं डाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बात करते हैं कि मैंने एक कोट लिखा था, तो उस कोट पे मैंने बहुत बड़ा कैप्शन भी लिखा है। तो अब कोट क्या है? मार्केटिंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, एंड डिजिटल मार्केटिंग इज बोनस टू दैट इन्वेस्टमेंट। तो अब इसको मैंने एक और अच्छे से वे में मैंने एक्सप्लेन करा है कि मैंने क्यों लिखा है, एंड इसके पीछे क्या रीजन है, एंड इससे क्या होगा, एंड सो ऑन। जैसे मैंने ये लिखा है कि बाय इन्वेस्टिंग योर मनी इन द मार्केटिंग यू नॉट ओनली मेक मनी बट ऑल्सो मेक अ गुड ब्रांड. It increases your rate of return. It also tells you how much and where you are investing, and also how much is your rate of return. और तो ये सारी चीजें मैं आपको इस पोस्ट में नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने कैप्शन में लिखी है, एंड मैंने कैप्शन को इस तरह से डिजाइन करा है कि आप वो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक वो कैप्शन पढ़ो। अब जैसे ये एक और मैंने पोस्ट लिया है, तो आप पोस्ट में सारी चीजें मत डालो। आप पोस्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही चीज यहाँ पे लिखो, एंड बाकी की चीजें जो है वो आप कैप्शन में लिख दो। तो अब जैसे मैंने ये लिखा है कि जीएमबी क्रश एक अच्छा टूल है गूगल में बिजनेस के लिए, बट इससे और क्या क्या चीजें होगी उसके बारे में मैंने नीचे कैप्शन में लिख दिया है।
कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन मतलब क्या, जैसे फॉलो अस फॉर मोर डिटेल्स, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, या फिर काफी बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है, जैसे मैं आपको बताता हूं। ये जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, ये भी एक कॉल टू एक्शन है। तो अब कॉल टू एक्शन से होता क्या है, सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं, इससे हमारे पास लीड्स आती है, हमारे पास इंक्वायरीज आती है। और वही बात करूं मैं अगर हमारे इंफॉर्मेटिव पोस्ट के ऊपर, तो इससे हमारे फॉलोवर्स इंक्रीज होते हैं। ये मेरा कॉल टू एक्शन है, इससे मेरे फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे। ये मेरे एक कॉल टू एक्शन है, जिससे मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग जाएंगे एंड हमें को सब्सक्राइब करेंगे। अब आता है नेक्स्ट, एंगेजमेंट के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे यार कैप्शन से एंगेजमेंट कैसे हो सकती है। तो कैप्शन से एंगेजमेंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे ये एक मैंने कैप्शन लिखा है, AI इज द फ्यूचर, डू यू एग्री। तो डू यू एग्री तो यहाँ पे आ गया, वो मैंने एंगेजमेंट के लिए लिखा है। राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, तो ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है वो मैंने एंगेजमेंट के लिए लिखी है। एंड जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी इंस्टाग्राम को लगेगा आपका पोस्ट उतना ज्यादा अच्छा है, एंड उसी के अकॉर्डिंग वो आपके पोस्ट की जो रीच है वो इंक्रीज कर देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे यार कैप्शंस की इंपॉर्टेंस तो मैंने बता दिया आपको, बट कैप्शन लिखना कैसे है, ऐसा क्या करें कि लोग हमारे कैप्शन पढ़े, लोग हमारे पोस्ट के ऊपर टिके रहे। तो आइए शुरू करता हूं कि हम लोग कैप्शन लिखते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा आपका जो पोस्ट है वो अट्रैक्टिव है या नहीं है, उसमें जो आपने चीजें डाल रखी है वो अट्रैक्टिव है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, एंड उसमें जो चीजें होती है वो बहुत लिमिटेड चीजें लिखता हूं मैं। SEO लेटेस्ट अपडेट सितंबर 2022, अगर वो उस समय उसके ऑफिस में होगा तो क्या करेगा, कैप्शन पढ़ेगा कि कैप्शन में और क्या क्या चीजें लिख रखी है। तो कैप्शन जैसे ही वो खोलेगा तो इसको दिखाई देगा कि मैंने 2 पॉइंट के बारे में बता रखा है, तो जो 2 अपडेट आए उसके बारे में मैंने बता रखा है। तो अगर उसको इस अपडेट के बारे में पहले से पता होगा तो वो सेव नहीं करेगा। और ये तो वीडियो है मैंने तब डाला था जब अपडेट आया ही था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने इसको क्लिक करा था एंड उसका व्यू करा था। अब आपने सोच रहे हो यार ये तो वीडियो का बता रहा है, पोस्ट में क्या होगा। तो पोस्ट में के लिए मैं आपको बताता हूं कैप्शन कैसे लिखा जाता है। मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूं। हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज देखते हैं, चलो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो गया, आपने फोटो देखी, आपने हेडिंग पढ़ी, एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको ये जो न्यूज है वो पूरी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। एम आई राइट? अगर हाँ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो इससे भी ऐसा ही है, सबसे पहले हम लोग फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, अगर वो अट्रैक्टिव होती है, अगर वो हमारे काम की होती है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये तो हमारी डिजाइन हो गई जिसे हम लोग अट्रैक्ट हुए। सेकेंड चीज हमने क्या करी, हम लोगों ने हेडिंग पढ़ी। तो ये फर्स्ट लाइन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कैची होनी चाहिए। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट, अट्रैक्ट टू कस्टमर। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है उससे हम लोग कस्टमर जो है, जो हमारा व्यूअर है, उसको हमने अटैक कर लिया। अब आता है नेक्स्ट, बिल्ड अ रिलेशनशिप। अब इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दो, इंपॉर्टेंट चीजें लिख के बता दो, बट मेक श्योर जो आपका ये जो कैप्शन है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हो कि यार कैप्शन में थोड़ा सा बड़ा रखना है तो उसको बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि एक पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है
कोई भी व्यूअर होता है वो बुलेट पॉइंट्स पढ़ना पसंद करेगा। आपको पता है कि इंस्टाग्राम आप चलाते हो क्यों? बिकॉज आपको थोड़ा सा टाइम पास करना होता है, आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना होता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा बड़ा कैप्शन लिखोगे, वो भी पैराग्राफ के फॉर्म में, तो कोई नहीं पढ़ेगा। एंड साथ ही साथ आप भी बताओगे कि यार हम कंपनी क्यों, आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहोगे, आप हमारा प्रोडक्ट या सर्विस क्यों लेना चाहोगे। देन जैसे ही ये सब पूरा पढ़ते पढ़ते नीचे की ओर आएगा तो इसको एक और चीज दिखेगी कि हम लोग क्यों, एंड लास्ट में उसको दिखेगा गेट फ्री डिजिटल विजिटिंग कार्ड ऑन वन ऑफ आवर प्लान्स। तो इससे उसके माइंडसेट में एक और चीज डेवलप होगी कि यार मेरे को एक चीज फ्री में मिल रही है। फिर वो नीचे की ओर आएगा वापस से, कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया कन्वर्जन। ये क्या हो गया? कन्वर्जन। ये लाइन पढ़ के वो आपसे कांटेक्ट करेगा एंड इफ पॉसिबल आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले लेगा। आप सोच रहे हैं ये तो मैंने एक सेल वाले पोस्ट का बताया, तो आपको इंफॉर्मेटिव पोस्ट का भी बता देता हूं आपको। तो अब ये एक और पोस्ट हो गया, मैंने एक कोट लिखा था वो वाला। तो अब उसके हेडिंग पे आते हैं, ये वाली लाइन पढ़ते हैं, मार्केटिंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, चेक आउट हाउ। ये हो गया ए वाला पॉइंट। मैंने क्या करा कि बी वाला पॉइंट हो गया ये वाला पैराग्राफ, ये दो तीन पैराग्राफ मैंने लिख दिए। अब पैराग्राफ मैंने बहुत छोटे छोटे लिखे ताकि जो भी पढ़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो बोर नहीं हो रहा है। एंड बी बीच में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डाल दिए जिससे वो पूरा कैप्शन पढ़ेगा। जैसे मैंने एक लाइन डाल दी, it increases your rate of return. It also tells you how much and where you are investing, and also how much is your rate of return. So ये हो गया बी वाला पॉइंट। अब आ गया सी वाला पॉइंट, इट इज कन्वर्जन। आपको अगर और ऐसे कोड चाहिए और ऐसे इंफॉर्मेशन जाननी है तो हमको कांटेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। तो वीडियो अच्छा लगा था, एक लाइक तो बनता है। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप क्या कैप्शन लिखते थे या नहीं, एंड अगर लिखते थे तो क्या मैंने जैसे बताया है वैसे लिखते थे या नहीं। एंड अगर आपने हमको अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर फॉलो नहीं करा है तो प्लीज अभी तक फॉलो कर दें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि जब भी हम लोग को वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके डिवाइस के ऊपर आ जाए। अभी रिसेंटली हमने 5000 व्यूज कंप्लीट करे हैं एंड 94 वीडियोस कंप्लीट करे हैं। जल्दी हमारी 100 वीडियोस होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज श्रीराम लोढ़ा, फाउंडर उदयपुर वाइडर्स, साइनिंग ऑफ।